आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम चरितमानस में शिव विवाह का प्रसंग चल रहा है और श्रावण मास में आप शिव जी की कथा सुन रहे हैं। आप और मैं दोनों सौभाग्यशाली हैं। माता सती का पार्वती के रूप में जन्म हो गया है, वो विवाह योग्य हो गई हैं और नारद जी को हिमाचल और मैना जी जो पार्वती के माता और पिता हैं वो उनका भाग्य पूछ रहे हैं और माता पार्वती के और उनके पति के होने वाले गुणों के बारे में नारद जी बता रहे हैं इस कथा में। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बर नेउ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्ब रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जो असहि शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। सियावर राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं तदपि एक मैं कहूँ उपाय, फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। होई करें जो देव सहाय, यदि देव मतलब देवता सहायता करें तो वो सिद्ध हो सकता है। जस बरु मैं बर नेउ तुम पाही, जिस वर का वर्णन मैंने बरनेउ तुम पाही आपके सामने किया है, मिलहि उमहि तस संशय नाही। उमा को वही बर मिलेगा, वैसा ही बर मिलेगा, तस संशय नाही, इसमें कोई संशय नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, परंतु मैंने जो जो बर यानी दूल्हे के दोष बखान किया है, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, वे सब शिव में हैं मैं अनुमाने। मेरा अनुमान है कि वो सब दोष शिव में हैं। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर जी के साथ होगा, दोषों गुण सम कह सब कोई, तो उन दोषों को भी सभी गुण कहेंगे। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, अहि सेज, अहि होता है सर्प, सेज मतलब शैया यानी शेषनाग की शैया पर। शयन हरि करही, जो हरि जो हैं भगवान विष्णु हैं, वो शेषनाग की शैया पर सोते हैं। ये किसी सामान्य मनुष्य का काम नहीं है, ये दोष है, गुण नहीं है। लेकिन बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरी, बुद्ध मतलब पंडित गण जो विद्वान लोग हैं, कुछ तीन कर, उनका कोई भी दोष नहीं गिनते हैं कि क्या कैसे आदमी हो आप, सांप के ऊपर सोते हो। तो भानु कृसानु सर्व रस खाही, भानु मतलब सूर्य, कृसानु मतलब अग्नि, सर्व रस खाही, ये सभी रसों का भक्षण करते हैं। तिन कह मंद कहत को नाही, परंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कह सकता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, शुभ भी और अशुभ भी, सलिल
गंगा जी में सलिल सब बहे, सब बह जाता है, शुभ भी बह जाता है और अशुभ भी बह जाता है। सुरसरी यानी गंगा जी में को अपनीत न कही, फिर भी कोई गंगा जी को अपनीत यानी अपवित्र नहीं कहता। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, क्योंकि समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। भगवान समर्थ है इसलिए उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। रवि पावक सुरसरी की नाई, सूर्य की तरह, पावक यानी अग्नि की तरह, सुरसरी मतलब गंगा जी की तरह। जैसे इन्हें कोई दोष नहीं लगता वैसे शिव जी को और विष्णु जी को कोई दोष नहीं लगता। जो अस हिसिशा कर ही नर, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, हिसिशा मतलब होड़ करते हैं, जड़ विवेक अभिमान, जो जड़ यानी मूर्ख है और विवेक का अभिमान है जिनको, पर ही कल्प भरी नरक महू, वो एक कल्प तक नरक में पड़ते हैं जीव की ईश समान। क्या कभी कोई जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? जीव कभी ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता, उनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वथा स्वतंत्र है लेकिन जीव सदा परतंत्र है। जय सिया राम।